हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर अतिया। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारी डेली रूटीन, यानी कि हमारी प्रकृति के अकॉर्डिंगली कि हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी की जो पर्सनैलिटी है, हम किस दोष के साथ उसको डोमिनेट करते हैं। देखिए, प्रकृति के लिए जानना बहुत जरूरी है, जिसके अकॉर्डिंगली हम अपनी डेली रूटीन को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और इस चीज की और डिटेल्स के लिए मैं आज आपको इस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर पुरानी वीडियो के बारे में आप सुनना चाह रहे, देखना चाह रहे, तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन किया हुआ है, वहां पर जाके आप उस चीज को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रकृति के बारे में। देखिए, प्रकृति के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारी बॉडी के दोषास के बारे में, यानी कि वाता पिता कफा। वाता पिता कफ है क्या, और इसमें हमारी बॉडी में कैसे डोमिनेट करते हैं कि हम किस प्रकृति के हैं और हमारा नेचर क्या है। और अगर हम लोग आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली बात करें तो आयुर्वेदा में हमारी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है दोषास पे, और दोषास ही ऐसे जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, और इसी पे ही हमारी बॉडी निर्भर रहती है कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी की पर्सनालिटी, हमारी बॉडी का हैबिट्स ये क्या है। और जो प्रकृति होती है क्या है, प्रकृति यानी कि ह्यूमन नेचर, हमारा नेचर कैसा है, और हमें अपनी किस दोषास के अकॉर्डिंगली हमें अपनी बॉडी में क्या चेंजेस लाने चाहिए जिससे कि हम अपनी बॉडी को बैलेंस्ड फॉर्म में रख सकें। वैसे अगर बात करें कि वाता पिता कफा, ये बहुत ही शब्द जो है वो बहुत ही प्रचलित है, और इसका एग्जैक्ट मीनिंग अभी तक किसी को नहीं पता। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगी कि वाता पिता कफा है क्या, और इस वीडियो को पूरा तक देखें जिससे कि आपको भी पता चल जाए कि आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है। वाता पिता कफा को उसके बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे प्रपंच के बारे में, यानी कि पंच महाभूत, यानी कि 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स क्या है जिसपे हमारी पूरी बॉडी निर्भर करती है, और पूरी बॉडी ही उसी के बेस पर हमारी बनी हुई है। जैसे कि भूमि, भूमि जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ के साथ, जल यानी कि वाटर, अग्नि इट मींस फायर, वायु विंड, और आकाश स्पेस। ये 5 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसी के साथ ही इंटरेक्ट करने पर हमारे दोषास की प्रकृति भी बनती है। जैसे कि भूमि की जो प्रॉपर्टीज रहती है वो मास एंड इनर्शिया है, और जल की जो प्रॉपर्टीज है वो फ्लूइडिटी है, अग्नि की प्रॉपर्टीज हीट है, वायु की जो प्रॉपर्टीज है वो है इंस्टेबिलिटी एंड मूवमेंट, और आखिर में जो आकाश आता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइंग। यही महाभूत हमारे शरीर में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारे शरीर में होने वाले सारे फंक्शंस को भी ऑपरेट करते हैं। व्हाट इज वाता पिता कफा? अर्थ एलिमेंट की अगर हम बात करें तो हमारा शरीर जो भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है वह अर्थ एलिमेंट है। जब वह वाटर एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो वह क्या बनता है, कफा। जब बॉडी का वाटर एलिमेंट अग्नि के साथ इंटरेक्ट करता है तो तब उसे पित्ता कहते हैं। फाइनली जब एयर एलिमेंट आकाश के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसे वाता कहते हैं। ये 3 प्रकार के जो इंटरेक्शंस है जो कि हमारे शरीर में सभी प्रकार के फंक्शन, सभी प्रकार से ऑपरेट करता है कि हमारी बॉडी को कैसे वर्क करना चाहिए और हमारी बॉडी के फंक्शंस क्या है। ये सारे तीनों दोषों के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं और इन्हीं का ही प्रोपोर्शन होता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर हम बात करें तो सही स्वास्थ्य क्या है, सही स्वास्थ्य वही है कि जो हमारी बॉडी में तीनों दोषों को बैलेंस्ड फॉर्म में रखे। अगर ये तीनों दोष बैलेंस फॉर्म में नहीं रहते, यानी कि वाता पिता कफा, हमारी बॉडी में जो दोषास है बैलेंस फॉर्म में नहीं रहते, तो हमारे शरीर में बहुत सारी विकृतियां पैदा हो जाती है, यानी कि बीमारियों को इन्विटेशंस हो जाता है। तो यही विकृतियां जब हमारी बॉडी में आ जाती है तो हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कई तरह की डिजीजेस पैदा हो जाती है, जिससे कि हम काफी बीमार रहना शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। तो इस चीज को हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी की प्रकृति कौन सी, तो उस प्रकृति के अकॉर्डिंगली हमें अपनी डाइट में क्या चेंजेस लाने हैं जिससे कि हम बीमारियों से बच सके। और इन दोषों के जो इम्बैलेंस होने के बहुत सारे कारण हैं। आपका जेनेटिकली हो सकता है, आपकी बैड फूड हैबिट्स के कारण हो सकता है, आपकी बैड दिनचर्या के कारण हो सकता है कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका खाना आपको खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, आपकी रात्रिचर्या कैसी है, कितने बजे आपको सोना है, कितने बजे आपको उठना है। ये सब चीजें हमारी बॉडी की प्रकृति प्लान करती है, तो इसी के अकॉर्डिंगली हमें अपनी बॉडी को बैलेंस करना चाहिए। वैसे तो अगर हम बर्थ के अकॉर्डिंग टू बर्थ बात करें तो हमारी बॉडी में बर्थ टाइम पे ही एक ऐसी दोषास प्रीडोमिनेंट रहता है जिसे कि हम प्रकृति बोलते हैं, यानी कि नेचर बोलते हैं।
कि जैसे कि हमारी प्रकृति अगर पित्त दोष है तो हम पित्त प्रकृति के हुए, वातज है तो वातज प्रकृति के हुए, कफज है तो कफज प्रकृति के हुए। तो जरूरी नहीं कि आप सिंगल प्रकृति के हो, आपकी दो प्रकृति इकट्ठी भी हो सकती है, यानी कि आप वात पित्तज भी हो सकते हो, पित्तज कफज भी हो सकते हो, या कफज वातज भी हो सकते हो। इस चीज को मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले वातज पित्तज कफज की प्रकृति के लोग होते कैसे हैं, और इस चीज को सुनने के बाद आप खुद भी जज कर सकते हो। जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, स्ट्रक्चर बताऊंगी, उसका नेचर बताऊंगी, तो जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी की प्रकृति कौन सी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वातज प्रकृति के बारे में। जो वातज प्रकृति के जो लोग होते हैं, उनका जो गुण होता है, उनकी जो बॉडी की प्रॉपर्टीज होती है, वो बहुत ज्यादा ड्राई, लाइट, कोल्ड, रफ, माइन्यूट एंड मूवमेंट टाइप की होती है। मतलब वो बहुत ही चंचल होते हैं, यानी कि हवा की तरह। और इनकी जो बॉडी की फिजिकल अपीयरेंस रहती है, वो बहुत ही लीन बॉडी होती है। उनके हाथ और लेग्स, यानी कि हैंड्स एंड लेग्स बहुत ज्यादा थिन होते हैं, बिलो एवरेज के होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर इनका बैलेंस रहता है। और करैक्टर की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी कि चंचल होते हैं। इनकी नींद भी बहुत ज्यादा कच्ची होती है, जिसमें कि इनको सपने बहुत ज्यादा आते हैं। खाने पीने की अगर हम इनको प्रोसेस में लेकर जाएं तो इनका खाने पीने का सिस्टम कोई परफेक्ट नहीं होता, और इनकी जो डाइजेशन भी होती है वो डामाडोल रहती है, यानी कि विषम अग्नि की तरह, कि कभी पच गया कभी नहीं पचा। और इस तरह के जो प्रकृति के जो पर्सन्स होते हैं, उनको ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, और उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है। और माइंड एंड मेमोरी की बात करें तो उनका फ्लिप साइड जो है वो है बहुत स्पीक टॉक, वो बहुत ज्यादा तेजी से बात करते हैं। उनकी किसी भी चीज में कंसंट्रेशन नहीं लग पाती, बहुत ही कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी के होते हैं। उनकी जो मेमोरी होती है वो बहुत वीक होती है, उनको जल्दी कुछ याद नहीं रहता। और एक चीज ये है कि जो वातज प्रकृति के लोग होते हैं वो बहुत ही क्रिएटर्स और ड्रीमर्स टाइप के होते हैं। उनके ड्रीम्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लाइक अ विंड, और हवा की तरह होते हैं, यानी कि कभी इस जगह कभी उस जगह। तो वो बहुत, उनका ना थिंक बहुत ज्यादा लंबा ले जाते हैं। तो इस तरह के जो वातज प्रकृति के पर्सन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, कभी उनमें नेगेटिव थॉट्स बहुत ही कम आते हैं। अगर डिजीजेस की बात करें तो वातज प्रकृति में सबसे ज्यादा अनबैलेंस्ड होने के कारण वातज दोषज में उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, फ्लैटुलेंस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, गाउट, रूमेटिज्म, जितनी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी वातज प्रकृति में होती है। तो ये थे हमारे वातज के गुण। इसके बाद हमारा आ जाता है पित्तज, यानी कि पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति की प्रॉपर्टीज क्या रहती है? बहुत ऑयली, एब्सॉर्बेंट, हीट, ऑर्डर्स, मोबाइल एंड फ्लूइड, ये उनकी क्वालिटीज रहती है। क्वालिटी यानी कि बहुत ज्यादा हीट होते हैं। और इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस रहती है वेल प्रोपोर्शन टाइप के होते हैं, एथलेटिक बिल्ड होते हैं। और इनका जो बॉडी का करैक्टर है वो बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है प्रकृति के लोगों को, और इनको पसीना बहुत ही ज्यादा आता है। अगर ये इस प्रकृति के लोग अगर वर्कआउट करें तो इनकी मसल्स इतनी ज्यादा बिल्ड हो जाती हैं, और इनकी स्किन भी बहुत ही ऑयली होती है, हेयर्स भी ऑयली होते हैं, जिसके कारण इनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती है, व्हाइट हेयर्स की प्रॉब्लम रहती है, और बेसिकली इस तरह की कंप्लेंट्स उनको आती है। और इस तरह की जो प्रकृति के लोग होते हैं, इनको गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। और इनका जो खाना पीना होता है बड़ा नॉर्मल टाइप से रहता है, फूड इनको बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और बहुत ही फूडी होते हैं, इनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, और जब भी भूख लगती है तो उनको होता है कुछ भी मिल जाए तो इंस्टेंटली खा ले। ये पित्त कैटेगरी के लोग होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो नेचर है, इनको हीट रहती है, यानी कि स्किन के रिलेटेड इनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रहती है। बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम रहती है, बैड ऑर्डर की कंप्लेंट्स प्रकृति के लोगों को रहती है। माइंड एंड बिहेवियर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर होते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और बहुत तरह के डिमांडिंग टाइप के रहते हैं। इनका टेम्परामेंटल भी बड़ा हाई रहता है, जेलसी फंक्शंस बहुत ज्यादा रहता है पित्तज प्रकृति में, और सम काइंड ऑफ इमोशनल्स भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनका ब्राइट साइड अगर हम बात करें तो ये सोशल साइड इनकी बहुत अच्छी होती है, बिकॉज ये पर्सनैलिटी अच्छी होने के कारण ये बातें बहुत अच्छी करते हैं पित्तज प्रकृति के, जिससे कि इनकी जो सोशल एक्टिविटीज है, लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन अच्छा बना रहता है। और इसी के साथ साथ वो डिसीजंस भी बहुत जल्दी ले लेते हैं, इंटेलिजेंट्स बहुत होते हैं, गुड थिंकर्स होते हैं, एज अ लीडर की तरह डिमांडिंग रहती है, और इंटेलिजेंसी इनमें बहुत ज्यादा होती है। वो कोई भी काम करते तो डेडिकेटेड होकर काम करते हैं। ये था हमारा पित्तज प्रकृति के बारे में। तो मेरा जहां तक ये है कि इस चीज को सुनने के बाद आप अपने आप में जरूर ये जजमेंटल लगाते होंगे कि आप किस प्रकृति को बिलोंग करते हैं। देखिए, आज के टाइम पे ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी की प्रकृति क्या है। अगर प्रकृति के बारे में आप जान जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकेंगे। बैलेंस कर सकेंगे तो आपकी बॉडी में डिजीजेस कभी भी नहीं हो पाएगी।
और आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। तो इसके बाद हमारी जो तीसरा दोषा आता है कफा। कफा प्रकृति के पीपल्स कैसे होते हैं उस चीज के भी बारे में सुने। कफज प्रकृति के जो होते हैं इसमें वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन रहता है, जो कि मैंने आपको बताया पंच महाभूत का। और इस तरह की जो प्रॉपर्टीज रहती है कफा प्रकृति में, काफी ज्यादा ऑयली, कोल्ड, हेवी, विस्कस, स्मूथ, स्लिमी, इमोबाइल टाइप के रहते हैं। और इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं। ये इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ये थोड़े से मोटापेपन में आते हैं। बॉडी फील्स हेवी एंड इनर्ट। इनकी जो बोन्स होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, मसल्स बिगर होती हैं, बाल इनके बहुत ज्यादा थिक होते हैं। इनका जो बॉडी का करैक्टर्स होता है बहुत जल्दी इजीली वेट गेन कर लेते हैं। और नींद इन प्रकृति के लोगों को बहुत प्यारी होती है। और इस प्रकृति के लोगों को अपना म्यूकस की बहुत ज्यादा कंप्लेंट रहती है, कफ एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि कफ, कोल्ड, जितनी हमारी ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये कफज प्रकृति के लोगों में रहती है। और इनका फ्लिप साइड अगर हम बात करें तो ये बड़े स्लोली वर्क टाइप के होते हैं, बहुत मजे मजे से काम करते हैं लाइक अ टॉर्टोइस, और बहुत ज्यादा आलसी होते हैं। और इनको कोई डिस्टर्ब करे तो इन प्रकृति के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और ये जिद्दी बहुत होते हैं। और इनका जो थिंकिंग लेवल रहता है ये बड़े जजमेंटल एंड पोजेसिव टाइप के होते हैं। और बुरी बात इनके सामने होते होते ये बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट एक ब्राइट साइड है इनका, इनके रास्ते में इनका होता क्या है कि ये बहुत बेपरवाह टाइप के होते हैं, बट अपना काम ये पूरी शिद्दत से करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेके चलो कि हाथी जब भी जा रहा होगा तो उसके आसपास जितने भी पालतू कुत्ते वगैरह होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये नहीं कह रही कि आप हाथी हो, कि इनके आसपास जितने भी कुत्ते निकलते हैं बट हाथी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो वो बड़ा मतलब बेपरवाह होकर चलता है। तो इसी तरह के कफज प्रकृति के लोग होते हैं कि अपना काम अपने मजे से करते हैं और इनको किसी से भी कोई लेना देना नहीं रहता। और इन प्रकृति के लोगों को गुस्सा नहीं जल्दी आता, जब आता है तो जल्दी जाता नहीं है। ये बड़े स्लो लर्नर टाइप के होते हैं। और जब इनको जो चीज ग्रैब कर लेते हैं एक बार तो फिर जल्दी बोलते नहीं है। ये मत सोचना कि इनको फ्री रहना पसंद है, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े ही रिसोर्सफुल टाइप के होते हैं, जो कि कफज प्रकृति है। तो ये थे हमारे वातज, पित्तज, कफज। तो अब आप भी जज करें कि आपकी प्रकृति कौन सी है। तो ये हमारी, अगर आपको लग रहा है कि आप पित्तज प्रकृति के हो तो इट मींस कि आपकी बॉडी प्रीडोमिनेंट हो गई पित्तज प्रकृति के साथ। तो जरूरी नहीं कि आपकी एक प्रकृति, आपकी दो भी हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि पित्तज के साथ साथ आपके कुछ गुण वातज के साथ भी कोरिलेट करते हैं तो आपकी प्रकृति पित्तज वातज हो गई। अगर आपकी कफज के साथ कोरिलेट करती है तो आप उस दोनों प्रकृति को मिक्स कर लो। एक जो डोमिनेंट होती होगी उसको हम पित्तज प्रकृति कहते हैं और दूसरी जो होती है वो हमारी विकृति हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी की प्रकृति है और इस चीज के बारे में आपको मैंने आज बताया है। बहुत इंफॉर्मेशन थी आज के बारे में। इस चीज को आप अच्छी तरह से समझें और अपने पे इम्प्लीमेंट करें कि आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है, तो आपको इसके अकॉर्डिंगली कौन से चेंजेस अपने बॉडी में लेकर आने हैं। तो अगर आपको इस चीज के बारे में पता चल गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रकृति जरूर बताइए कि आप इस प्रकृति को बिलोंग करते हैं। इसी तरह अगली वीडियो में मैं आपको बहुत जल्दी मिलूंगी जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी पूरी रूटीन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली सुनकर आपको तो ये पता चल गया होगा कि मैं वातज पित्तज टाइप की हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा स्पीड से बोलती हूँ और दूसरी मेरी विकृति आ जाती है पित्तज की। तो इसी तरह आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप इस प्रकृति को बिलोंग करते हैं और अगली वीडियो में मैं आपको जल्दी मिलूंगी। थैंक यू।